ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओम नमः शिवाय में। दोस्तों, जिंदगी में ना सबसे ज़्यादा हमें अगर कोई चीज़ कष्ट देती है ना, तो वह है उम्मीद। यदि हम किसी से कोई चीज़ उम्मीद कर लेते हैं ना, या किसी पे बहुत ही ज़्यादा किसी से हम या अपेक्षा रखने लगते हैं ना कि वह चीज़ वह मेरे लिए करेगा, या वह वस्तु वो मुझे देगा, या वह चीज़ यदि वह मैं उससे मांगूंगी वह मुझे ज़रूर देगा, या वह मुझसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, या वह मेरे बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, या वह ही है वह इंसान जो मेरे लिए यह कर देगा। हम यदि उसे कहेंगे तो वह मना नहीं करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, उम्मीदें हैं जो हमें दूसरों से हो जाती है। और ये मतलब ये नेचुरल है या प्राकृतिक, और यह चीज़ होती है। दोस्तों, हर एक इंसान किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी व्यक्ति से बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें लगा लेता है। यदि जब उसकी उम्मीदें टूटती है ना, तो उसका बहुत बुरा प्रभाव होता है। व्यक्ति टूट जाता है, अपने आप से घृणा होने लगती है कि हमने इससे इतनी ज़्यादा अपेक्षा क्यों रखी, क्यों हमने इस पे इतना ज़्यादा भरोसा किया। भरोसा और उम्मीद एक ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, जब टूटती है ना तो सिर्फ वह नहीं टूटता, इंसान भी टूट जाता है और नफरत आ जाती है, वहीं से घृणा पैदा हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी वस्तु हो, किसी इंसान हो, कोई रिश्ता हो, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको यह कहानी के माध्यम से यही बताऊंगी कि यदि हम किसी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं और किसी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा रखते हैं, यदि वो टूटता है तो हमें कितना कष्ट होता है। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी ना, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत सुंदर नगर था। उस नगर में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी की 3 पुत्रियां थी। व्यापारी अपने तीनों पुत्रियों को बहुत ही ज़्यादा लाड से उनका लालन पालन करता था, और हर वह संभव कोशिश करता था जिससे कि उनकी पुत्रियां बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न रह सके, उनकी पुत्रियों को किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। और व्यापारी अपने पुत्रियों को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था। व्यापारी कभी भी उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट होने नहीं देता था। दोस्तों, हम अपने जीवन में भी यह देखते हैं, माता पिता एक ऐसे होते हैं ना, जो अपने बच्चों के लिए वह हर एक चीज़ कर जाते हैं जिससे कि उनके बच्चे प्रसन्न हो, उनके बच्चों को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। एक माता पिता ही हैं जिनका प्रेम जो है वह कभी किसी चीज़ की कामना नहीं करता, कभी कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं करता, बस प्रेम ही प्रेम करता है। दोस्तों, हमेशा माता पिता का एक प्रेमी है जो निस्वार्थ होता है, जो अपने बच्चों के लिए यह उम्मीदें नहीं करते कि उन्हें क्या मिलेगा अपने बच्चों से। और कभी कभी बच्चे जो हैं हमेशा अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा उम्मीदें करते हैं, परंतु माता पिता कभी भी अपने बच्चों से यह नहीं सोचते कि यह चीज़ के बदले वह मुझे क्या देंगे। वह हमेशा अपने बच्चों से केवल प्रेम का ही कामना करते हैं, केवल प्रेम की ही अपेक्षा रखते हैं। तो इसी प्रकार व्यापारी भी अपने तीनों पुत्रियों को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था और हमेशा उन्हें खुश रखता था। देखते देखते व्यापारी की तीनों पुत्रियां जो हैं वह बड़ी हो जाती हैं, और तीनों पुत्रियां ही अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा प्रेम करती हैं, बहुत स्नेह भी रखती हैं। परंतु कहा जाता है ना दोस्तों कि प्रेम और सच्चा प्रेम में भी बहुत ज़्यादा अंतर होता है। कई बार लोगों का नज़रिया अलग होता है किसी भी चीज़ को देखने के लिए, किसी चीज़ को समझाने के लिए, या कई बार लोगों का प्रेम और स्नेह करने का भी तरीका अलग होता है। कोई अपना प्रेम क्रोध करके दिखाता है, तो कोई अपना प्रेम दिखा करके उसे
प्रदर्शित करके उस या जता करके अपने प्रेम को लोगों के सामने रखता है। तो कोई है जो अपने मन में ही अपनी श्रद्धा, अपने कामों से, अपने व्यापारी की जो तीनों पुत्रियों थी, तीनों पुत्रियों में 2 पुत्रियां तो केवल अपने दिखावे के ही जीवन में बहुत ही खुश रहती थी। जैसे कि वह कैसी दिख रही हैं, उनके क्या चाहिए, उनके कौन से आभूषण अच्छे लगेंगे, वह कैसी हैं, कैसी दिख रही हैं, उन अपने माता पिता को किस तरीके से वह प्रभावित कर सकती हैं, किस तरीके से अपना प्रेम अपने माता पिता को दिखा सकती हैं कि वह सबसे ज़्यादा प्रेम करती हैं। वहीं पर उसकी छोटी पुत्री थी जो बहुत ही धार्मिक प्रकृति की थी और बहुत ही ज़्यादा धर्म करती थी, पूजा पाठ, माता पिता की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों का आदर करना, यह सारी चीज़, सारे गुण उसमें थे, जिससे कि व्यापारी बहुत प्रसन्न भी रहता था और हमेशा अपनी छोटी बेटी पे गर्व भी करता था। क्योंकि माता पिता हैं जो अगर उनके बच्चे कुछ अच्छा करते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा प्रशंसा माता पिता को ही होता है। व्यापारी को भी अपनी छोटी पुत्री पे बहुत ही ज़्यादा गर्व होता था और वह हमेशा यही सोचता था कि मेरी छोटी पुत्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत गुणवान है। अपनी दोनों पुत्रियों को भी बहुत ज़्यादा गुणवान समझता था। परंतु एक बार की बात है जिसे एक छोटे से भूल के कारण व्यापारी अपनी छोटी बेटी से नफरत कर लेता है। नफरत क्या, वो घृणा करने लगता है और अपनी पुत्री को एकदम त्याग कर देता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि वह ऐसा क्या होता है जिसके कारण व्यापारी अपनी पुत्री से इतना ज़्यादा घृणा तथा नफरत करने लगता है। एक बार की बात है दोस्तों, व्यापारी को अपने व्यापार के कार्य से दूर नगर को जाना था। वह नगर बहुत ही ज़्यादा अमीरों का था। वहाँ पे तरह तरह के आभूषण, हीरे मोती, स्वर्ण की सामग्री बहुत ही सस्ती तथा बहुत ही कम मूल्य में मिलती थी। तो व्यापारी सोचा क्यों ना मैं अपने तीनों पुत्रियों के लिए यहाँ से उनके मनपसंद आभूषण, उनके मनपसंद वस्तुओं को मैं लेकर आऊँगा, जिससे कि मेरी पुत्रियाँ उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगी। यह सोचकर व्यापारी अपनी पत्नी से पूछता है, हे प्रिय, मैं दूर नगर को जा रहा हूँ। उस नगर में बहुत ही तरह तरह की बहुमूल्य वस्तुएं कम मूल्य में मिलती है और मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ से अपनी पुत्रियों के लिए उनके मनपसंद वस्तुएं उपहार स्वरूप लेकर के आऊँ। तो उसकी पत्नी कहती है, हे स्वामी, आपने तो यह बहुत ही अच्छा सोचा है। तो आपको जो अच्छा लगे अपनी पुत्रियों के लिए वह वस्तुएं आप लेकर के आइएगा। तो व्यापारी कहता है, हे प्रिय, परंतु मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं अपनी पुत्रियों के लिए ऐसा क्या लेकर के आऊँ जिससे कि वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। तो आप ही मुझे बताइए कि हमारी पुत्रियों को क्या ऐसा अच्छा लग सकता है जिससे कि हमारी पुत्रियाँ हमें बहुत ज़्यादा हमसे प्रसन्न हो जाए और हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेम और स्नेह और भी ज़्यादा उनके दिल में हमारे लिए बढ़ जाए। तो व्यापारी की पत्नी कहती है, हे स्वामी, अब हमारी पुत्रियाँ बच्ची नहीं रही, अब वे बड़ी हो चुकी हैं। वे अपना सही गलत, अपना पसंद नापसंद वे आपको स्वयं ही बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि यदि आप उनसे पूछिएगा, अगर वह अपने मनपसंद की वस्तुएं आपको लाने कहेंगी, आप ले करके आएंगे, तो उससे वह और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। यदि मैं बताती हूँ, कहीं उन्हें वह वस्तु पसंद आए या ना पसंद आए, उन्हें वह उसकी आवश्यकता हो या ना हो, उससे अच्छा है कि आप स्वयं उनसे ही पूछें कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है, कौन सी वस्तु आप उनके लिए लेकर आएं जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रिय लगे, बहुत ही ज़्यादा पसंद आए।
व्यापारी कहता है, यह सुझाव तो आपका बहुत ही अच्छा है। एक कार्य करिए, आप जाइए और बारी बारी करके मेरे तीनों पुत्रियों को मेरे समक्ष भेजिए। दोस्तों, इसी प्रकार व्यापारी की पत्नी जाती है और सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी को उसके पिता के समक्ष भेजती है। और जैसे ही बड़ी बेटी अपने पिता के समक्ष जाती है तो व्यापारी अपनी बड़ी बेटी से यही प्रश्न करता है, पुत्री, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? तो उसकी बड़ी बेटी कहती है, हे पिताश्री, मैं आपको अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती हूँ। यह सुनकर व्यापारी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होता है। वह यह सोचता है कि मेरी पुत्री मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करती है। और हर माता पिता को गर्व होता है यदि उसके बच्चे अपने प्यार करने का, अपने प्रेम करने का तरीका उन्हें बताए कि वह उनसे कितना प्रेम करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे ही व्यापारी अपनी बड़ी पुत्री के मुंह से यह सुनता है कि वह उसे प्राणों से भी ज़्यादा अधिक प्रेम करती है, वह बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और कहता है, हे पुत्री, मैं दूर नगर को जा रहा हूँ। उस नगर में बहुत ही हीरे मोती जड़ित आभूषण मिलते हैं, तो तुम्हें क्या चाहिए तुम यह बताओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद वस्तु लेकर आऊँगा उपहार स्वरूप। उसकी बड़ी बेटी कहती, हे पिताश्री, आप मेरे लिए हीरे तथा माणिक जड़ित एक बहुत ही सुंदर आईना लेकर के आइएगा, जिसमें मैं अपने रूप को निहारूंगी और मैं अपने आप को राजकुमारी की तरह दिखती हूँ या नहीं, यह देख देख कर मैं इतराऊंगी। तो इसी प्रकार व्यापारी अपनी पुत्री की इस इच्छा को देखकर बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, ठीक है पुत्री, मैं तुम्हारी मनपसंद वस्तु अवश्य तुम्हें उपहार स्वरूप ला करके दूंगा। अब तुम जा सकती हो और तुम अपनी दूसरी बहन को मेरे समक्ष भेजो। तो बड़ी बेटी जाती है और व्यापारी की दूसरी बेटी आती है और व्यापारी उससे भी यही प्रश्न करता है, हे पुत्री, तुम मुझसे कितना ज्यादा प्रेम करती हो? दूसरी पुत्री कहती है, हे पिताश्री, मैं आपको भगवान से भी ज्यादा प्रेम करती हूँ। मैं आपको भगवान से भी ज्यादा पूजती हूँ, आदर करती हूँ। ऐसा सुनकर व्यापारी का सीना और भी ज्यादा चौड़ा हो जाता है और वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। वह सोचता है, एक पुत्री मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती है, दूसरी मुझे भगवान से भी ज्यादा पूजती है, भगवान से भी परे रखती है। इससे ज़्यादा और मुझे क्या चाहिए? और बहुत ही ज़्यादा वह खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। हर माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं जब अपने बच्चों के मन में अपने लिए इतना ज़्यादा प्रेम और स्नेह देखते हैं। तो ठीक व्यापारी भी उतना ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है और वह अपनी दूसरी बेटी को भी यही कहता है, हे पुत्री, मैं दूर नगर को जा रहा हूँ। वहाँ बहुत ही तरह तरह के आभूषण मिलते हैं, हीरे मोती जड़ित। तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, मैं तुम्हारी मनपसंद वस्तु तुम्हारे लिए उपहार स्वरूप लेकर आऊँगा। उसकी दूसरी बेटी कहती है, हे पिताश्री, आप मेरे लिए हीरों का हार लेकर आइएगा, जिसे मैं पहनकर राजकुमारी जैसी लगूंगी। यह सुनकर व्यापारी कहता है, ठीक है पुत्री, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी मनपसंद वस्तु अवश्य लेकर आऊँगा। अब तुम जाओ अपनी छोटी बहन को मेरे समक्ष भेजो। अब व्यापारी मन ही मन यह सोचता है कि यदि एक बेटी मुझे अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्रेम करती है, दूसरी मुझे भगवान से भी ज़्यादा स्नेह करती है, तो मेरी छोटी बेटी मुझसे कितना ज़्यादा प्रेम करती होगी, जबकि वह इतना लोगों का आदर करती है, इतना पूजा पाठ, इतना सब कुछ उसमें ज्ञान भरपूर है। उसके मन में मेरे लिए कौन सा स्थान होगा? ऐसा सोचकर व्यापारी मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है। इतने में ही उसकी छोटी पुत्री उसके समक्ष आती है। ऐसे ही व्यापारी की छोटी पुत्री उसके समक्ष आती है। व्यापारी अपनी छोटी पुत्री से भी यही प्रश्न करता है, हे पुत्री,
तुम मुझसे कितना ज्यादा प्रेम करती हो? तो उसकी छोटी पुत्री कहती है, हे पिताश्री, मैं आपको एक चुटकी नमक के समान प्रेम करती हूँ। पुत्री के अपने इन शब्दों को सुनकर व्यापारी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और वह यह सोचता है, जिस पुत्री से मैंने इतनी उम्मीदें रखी, जिस पुत्री पे मैंने इतना गर्व किया, वह पुत्री के दिल में मेरे लिए प्रेम केवल एक चुटकी नमक के समान है। वह मेरी तुलना एक नमक किससे करती है? और वह अपनी पुत्री को कहता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ पे बुलाया था क्योंकि मैं दूर नगर को जा रहा हूँ, परंतु तुम्हारे इन कड़वे शब्दों ने आज मेरे अभिमान को खंडित कर दिया है, मेरे प्रेम को, मेरे हृदय को एकदम तोड़कर चकनाचूर कर दिया है। जहाँ तुम्हारी एक बहन मेरे से अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम करती है, दूसरी मुझे भगवान से भी ज्यादा पूजती है, वहीं तुम केवल एक चुटकी नमक से मेरे प्रेम को तोलती हो, एक चुटकी नमक से मेरे प्रेम का बखान करती हो। आज तो मुझे अपने आप से घृणा आती है कि मैंने तुमसे इतनी ज्यादा उम्मीदें की, तुम पे इतना गर्व किया। मैं तो दूर नगर को जा रहा था, मैंने सोचा कि तुम सबकी मनपसंद वस्तुएं उपहार स्वरूप लेकर आऊंगा, परंतु आज से तुम मेरे नजरों से गिर चुकी हो। आज से तुम मेरे लिए मर चुकी हो। तुम्हारे प्रति मेरा जो प्रेम था, जो स्नेह था, इसी वक्त उस नमक के साथ तुलना करते ही कड़वा हो चुका है, बेस्वाद हो चुका है। इसलिए तुम अब जा सकती हो। तो बस वह यही कहती है, आपकी जैसी इच्छा आप, परंतु व्यापार करने जा रहे हैं, जल्द आइएगा, स्वस्थ आइएगा, मेरी तो महादेव से यही कामना है। ऐसा कहकर उसकी छोटी पुत्री चली जाती है, परंतु उसके मन में थोड़ी सी भी अपने पिता के लिए कोई ग्लानि नहीं होता है, कोई क्रोध नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। वे अपने पिता के प्रति जो स्नेह पहले रखती थी, जो प्रेम पहले रखती थी, वही उसका था। अपने माता पिता को बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी, परंतु कहा जाता है ना दोस्तों कि दिखावा सबसे पहले दिखता है। दिखावे की जिंदगी को लोग सच समझते हैं और जब हकीकत से उनका वास्तविकता पड़ता है, हकीकत से उनका सामना होता है, तो कुछ और ही होता है। ठीक उसी प्रकार उसकी पुत्री अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, परंतु हर किसी का प्रेम दर्शाने का तरीका अलग होता है। ठीक उसी प्रकार सबके अलग अलग तरीके होते हैं और वहीं से व्यापारी का अपनी छोटी बेटी से जो घृणा, जो नफरत होती है, वह इस प्रकार होती है कि व्यापारी अपनी छोटी बेटी को देखना भी पसंद नहीं करता और अपनी छोटी बेटी को कभी भी वह प्रेम व स्नेह नहीं दे पाता है जो कि वह पहले देता था। एक बार की बात है, बहुत ही ज़्यादा भारी वर्षा होती है और उस नगर का राजकुमार उस व्यापारी के घर ठहरने को आता है। राजकुमार जैसे ही आता है, वह उसकी छोटी बेटी के गुणों को, उसके विचारों को देखकर उस पर मोहित हो जाता है। जैसे ही दूसरे दिन वर्षा रुकती है और राजकुमार अपने घर को जाता है, तो वह यही कहकर जाता है, जब सुबह होता है, राजकुमार जाने लगता है, तो जाते हुए वह व्यापारी को कहता है, मेरे जाते ही मेरे पिताश्री आपके पास आएंगे और आपकी छोटी पुत्री का हाथ मेरे लिए मांगेंगे, तो कृपया आप उन्हें मना ना करें, क्योंकि मैं आपकी छोटी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ।
ऐसा सुनते ही व्यापारी मन ही मन क्रोधित होता है। वह अपनी छोटी पुत्री को कभी भी एक राजकुमार के साथ नहीं देख सकता, क्योंकि वह उसे घृणा करता था। उसे वह सिर्फ कष्ट देना चाहता था। वह देना चाहता था कि एक पिता यदि अपनी पुत्री के लिए सही ना कर सके तो फिर वह कौन उसका सही कर सकता है। वह मन ही मन अपनी छोटी पुत्री से इतना नफरत करता था कि उसे एक राजकुमार के साथ बिल्कुल भी उसका विवाह नहीं करना चाहता था। इसीलिए वह अपने क्रोध को जाहिर ना करते हुए राजकुमार से कहता है, हे राजकुमार, अभी मेरी 2 बड़ी बेटी विवाह के योग्य पड़ी हुई हैं। उनके रहते हुए मैं छोटी पुत्री का विवाह आपके साथ कैसे कर सकता हूँ। आप पहले मेरी बड़ी बेटी से विवाह के बारे में सोचिए, या पहले मेरी 2 बेटियों का विवाह हो जाएगा, उसके बाद ही मैं आपका विवाह अपनी छोटी पुत्री के साथ करूँगा। ऐसा सुनते ही राजकुमार कहते हैं, ठीक है, आपको जैसा उचित लगे, परंतु मेरी पिता के पहले प्रश्नों का उत्तर और मेरे पिता द्वारा परीक्षा में पहले आपकी पुत्रियों को उत्तीर्ण होना होगा, तभी मैं आपकी तीनों पुत्रियों में से किसी एक से विवाह करूंगा। यदि तीनों ही असफल रही तो फिर मैं आपकी छोटी पुत्री से भी विवाह नहीं करूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार व्यापारी की बड़ी बेटी को अपने साथ राजमहल लेकर के जाता है। जैसे ही राजमहल बड़ी पुत्री को लेकर के जाता है व्यापारी का, उसे ले जाकर बहुत ही एक मखमलदार और एकदम नरम सोफे पे बैठाता है। और तब तक राजा साहब आते हैं और साथ ही एक दासी एक बहुत ही स्वादिष्ट मीठी रस ले करके आती है और राजकुमारी को देती है, जिसे राजकुमारी पीती हैं। जैसे ही राजकुमारी पीती हैं, राजा साहब पूछते हैं, हे पुत्री, आपने कभी भी इससे पहले इतने नरम गद्दे पे कभी बैठा है या इतना स्वादिष्ट कभी भी मीठी रस पी है? राजकुमारी तुरंत कहती है, व्यापारी की पुत्री कहती है, आज से पहले मैंने कभी भी इतने नरम सोफे पे बैठा ही नहीं है, देखा भी नहीं है, और इतना स्वादिष्ट रस तो मैंने आज से पहले कभी भी चखा नहीं है। यह तो मेरे जीवन का प्रथम यह रस है जिसे मैं पी रही हूँ, जो कि इतना स्वादिष्ट है। और वहीं पे राजा साहब उसे अउत्तीर्ण घोषित कर देते हैं और जैसे ही राजा साहब उसे अउत्तीर्ण घोषित करते हैं, राजकुमार उसे ले जाकर उसके पिता के समक्ष रखते हैं और उसकी व्यापारी के दूसरी पुत्री को भी वे अपने साथ लेकर जाते हैं। जैसे ही दूसरी पुत्री को भी राजकुमार अपने साथ ले जाते हैं, उसे भी उसी नरम मखमली गद्दे पे बैठाते हैं और उसे भी वह मीठी स्वादिष्ट रस देते हैं पीने को। राजा साहब आते हैं और उससे भी वही प्रश्न करते हैं कि हे पुत्री, आज से पहले आपने कभी इतने नरम मखमली गद्दे पे बैठा है, इतना स्वादिष्ट मीठा रस पिया है? तब वह भी यही कहती है, नहीं राजा साहब, आज से पहले मैंने कभी भी इतने नरम गद्दे पे नहीं बैठा और ना ही इतना स्वादिष्ट रस चखा है। यह तो मैं प्रथम बार अपने जीवन में पी रही हूँ। ऐसा सुनते ही राजा साहब फिर दुखी होते हैं और उसे अउत्तीर्ण घोषित कर देते हैं। राजकुमार उसकी दूसरी पुत्री को भी ला करके व्यापारी के समक्ष रख देता है। अब लेकर के उसकी छोटी पुत्री को जाता है, छोटी पुत्री को भी ले जाता है और उसी गद्दे पे बैठाता है और वही पेय पदार्थ देता है, वही रस देता है उसे पीने के लिए। और फिर राजा साहब उससे भी यही प्रश्न करते हैं कि हे पुत्री, आज से पहले क्या तुमने कभी भी इतने मखमली नरम सोफे पे बैठा है और इतना स्वादिष्ट मीठी रस पी है? उसकी छोटी पुत्री तुरंत कहती है,
हाँ राजा साहब, मैंने इससे भी अधिक नरम सोफे पे बैठा है और इससे भी स्वादिष्ट रस पी है, इससे भी मीठी रस पी है और एक बार नहीं पी है, बारंबार पी है, बचपन से पीती आई हूँ। ऐसा सुनते ही राजा आश्चर्य में पड़ जाता है और कहता है, हे पुत्री, तुमने इतना मीठा रस कहाँ पिया है और इतने नरम सोफे पे कहाँ बैठा है? कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब उसकी छोटी पुत्री कहती है, हे राजा साहेब, एक माँ का गोद जैसा नरम कोई भी ऐसा सोफा या कोई भी ऐसा गद्दा नहीं हो सकता। इसलिए मेरी माँ का गोद सबसे नरम, सबसे कोमल है, जिसके गोद में मैं सोती हूँ, जिससे मैं सबसे ज़्यादा सुरक्षित फील करती हूँ, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को संतुष्ट हो जाती हूँ, आराम महसूस करती हूँ जब मैं अपने माता के गोद में सोती हूँ। और मेरी माँ का दूध इससे भी कई ज़्यादा मीठा तथा कई ज़्यादा स्वादिष्ट है, जिसे मैं पीती हुई बड़ी होती हुई आई हूँ, जिसे मैंने एक बार नहीं बारंबार पिया है। वह रस जो आज लहू बनकर मेरे पूरे शरीर में है, उससे ज़्यादा तो मीठी और उससे ज़्यादा स्वादिष्ट तो कोई भी वस्तु, कोई भी ऐसा रस नहीं हो सकता जो कि मेरी माता का दूध में है। यह सुनकर राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है और उसे राजकुमार के साथ विवाह करने के लिए हामी भर देता है और राजकुमार का विवाह व्यापारी की छोटी पुत्री के साथ हो जाता है। और जैसे ही पुत्री घर से विदा होती है, व्यापारी पुत्री को बिल्कुल ही भूल जाता है। वह उसकी कोई खोज खबर नहीं रखता, उससे कोई संबंध नहीं रखता, उसके बारे में कभी भी चर्चा भी नहीं करता। इससे व्यापारी की जो पुत्री होती है उसे बहुत कष्ट तो होता है कि उसके पिता ने उसके इतने से बात का, आज इतने से चीज से उससे इतने ज़्यादा घृणा नफरत कर लिए कि उसका त्याग ही कर दिए। एक दिन सोचती है कि मैं अपने पिता को खाने पे बुलाऊंगी और वह राजकुमार को कहकर, राजा साहेब से कहकर अपने पिता को आमंत्रित करती है और वह अपने पिता के लिए बहुत ढेरों पकवान बनाती है। हर तरीके की पकवान बनाती है, अच्छे घी, दूध, मेवा, मिष्ठान से भरपूर सभी चीज़ें बनाती है, पूरे 56 भोग बनाती है, परंतु वह नमक नहीं डालती है। और अपने पिता को जैसे ही वह खाना परोसती है, उसके पिता खाते हैं तो बहुत ही अटपटा सा मुंह बनाते हैं और कहते हैं, यह कैसा भोजन है, बेस्वाद, जिसमें नमक ही नहीं है। तब राजकुमार कहते हैं, हे पिताश्री, यह भोजन तो स्वयं आपकी पुत्री ने ही आपके लिए बनाया है। तो कहता है, मेरी पुत्री ऐसा भोजन कैसे बना सकती है, इतना बेस्वाद, जिसमें नमक ही नहीं है। नमक के बगैर कोई भी भोजन स्वादिष्ट कैसे लग सकता है, कैसे यह असंपूर्ण हो सकता है। तब पुत्री कहती है, हे पिताजी, मैंने इसमें बहुत ही ज़्यादा घी, मेवे, मिष्ठान, दूध, रबड़ी, मलाई, सभी चीज़ों से मैंने इन वस्तुओं को बनाया है, परंतु मैंने इसमें नमक नहीं डाला। तो व्यापारी कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया पुत्री? बगैर नमक की कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छे से क्यों ना बनाओ, परंतु वो बेस्वाद ही रहती है। कितना भी मेवे, मिष्ठान, घी, दूध, मलाई, रबड़ी कुछ भी डाल दो, परंतु नमक के बगैर हर चीज अधूरा है। तब पुत्री कहती है, हे पिताजी, आपको ज्ञात होगा, एक बार मैंने आपकी तुलना नमक से की थी। वह क्षण है कि आपने मेरा त्याग कर दिया था। मेरा तो बस तात्पर्य यही था कि आप हमारे जीवन में उस नमक के समान हैं, जो कि सब चीज भरपूर रहे, परंतु आपके बगैर सब कुछ अधूरा है। आप उस नमक के समान हैं, जो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो
उसे भी बिगाड़ सकती है। अगर किसी चीज में न डालो तो वह अधूरी रखती है। ठीक उसी प्रकार आपका प्रेम हमारे लिए उस नमक के समान है। यदि हमारे जीवन में आप ना रहें, आपका प्रेम ना रहे, तो हमारा जीवन भी अधूरा है। मेरा तो तात्पर्य बस आपको यही कहना था, परंतु आपने उसे बात की गहराई को जाने बगैर मुझे इतना अपमानित किया। आपने मेरा त्याग कर दिया। मुझ पे क्या बीती आपने कभी यह सोचा भी नहीं। आपने मुझ पे इतना बड़ा लांछन लगाया कि मैं आपसे तनिक भी प्रेम नहीं करती। मेरा प्रेम आपके लिए दिखावा है, जबकि दोनों बहनों ने जब आपको दिखावे के प्रेम को दिखाया तो आपने उसे सत्य समझ लिया और मेरे सच्चे प्रेम को आपने त्याग कर दिया। घृणा के दृष्टि से मुझे देखा, बस एक चुटकी नमक। ठीक उसी प्रकार जैसे इतने सारे पकवानों में बस एक नमक की कमी इन सब को अधूरा कर रही है, उसी प्रकार आपका प्रेम, आप अगर ना हो हमारे जीवन में तो हीरे मोती, ये घर बार सब कुछ अधूरा है। इसीलिए मैं यही चाहती थी कि आप बस स्वस्थ रहे। आप जहाँ भी जाए आप अपना ध्यान रखें और आप स्वस्थ लौटे। बस यही था मेरे कहने का तात्पर्य कि हे पिताश्री, आपका प्रेम वह नमक है जो हमारे जीवन में एक चुटकी पड़ जाए तो हमारा जीवन संवर जाए। तब व्यापारी को अपनी भूल का एहसास होता है और अपनी पुत्री से क्षमा मांगता है और कहता है कि मैंने अपनी इतनी गुणवान पुत्री का इतना अपमान किया, परंतु महादेव ने तुम्हारे साथ इंसाफ किया। माता पिता को प्रेम करने वाले, स्नेह रखने वाले पे भगवान हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं और हमेशा उन्हें हर सुख सुविधा देते हैं। हर हर महादेव।